नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने के आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डूलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ गैस बात की जाए बाजार की, हमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला, बट ये सारा का सारा गैस जो स्टॉक्स है वो नहीं भागे थे। स्पेसिफिक स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी आज के दिन उछाल विटनेस होते हुए देखने को मिले। बट इसी बीच में गैस डीजीआई की बात की जाए, अमेरिकन बाजार को गैस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट गैस अभी के टाइम में बहुत ही सिंसियरली यूएस मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं। तो गैस अभी के टाइम अगर आप देखें डो में 2% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। 600 पॉइंट गैस आज हमें अब देखने को मिल चुका है। तो मार्केट में गैस आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से ढेरों आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे गैस मंदी को लेके न्यूज़ हमें देखने को मिल रही। बट इसी बीच में गैस हमें ये देखना है कि एग्रेसिव रेट हाइक होने के बावजूद भी बैंक एनबीएफसी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज हर एक इकोनॉमी की जो पिलर होती है वो बैंक एनबीएफसी होती है। तो गैस आज तो तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है यूएस बाजार में। कहीं ना कहीं गैस उनके बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर बहुत ही अच्छी अपडेट देखने को मिल चुकी है। इस बात की जाए बोफा की, बैंक ऑफ अमेरिका की, तो जो है गैस उनकी जो अर्निंग्स थे उम्मीद से बहुत ही बेहतर हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिसके वजह से गैस अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस बेटर देन जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं ये गैस आज हमें विटनेस होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से गैस आज हमें डो में अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो क्या इधर पे मंदी है वो खत्म होगा, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मार्केट में गैस इतनी तेजी से ना तेजी होती ना मंदी होती, मार्केट गैस एक लॉन्ग टर्म थिंग्स हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे कभी कभी नेगेटिविटी न्यूज़ जो होती है वो काफ़ी हद तक हावी हो जाती है। तो गैस आज अगर डो की क्लोजिंग पॉजिटिव में होती है तो बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं कि कल का दिन गैस हमारे भारतीय बाजार में भी थोड़ी सी रौनक देखने को मिल जाए। टाइम अगर आप देखिए तो नेस्डेक में भी गैस 3% के आसपास अपसाइड हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। रही बात गैस एसजीएक्स निफ्टी जो हमारा वायदा बाजार है, अभी के टाइम 100 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। तो ध्यान रखिए गैस कहाँ पे नेस्डेक एक समय 16,000 के आसपास था, डो की बात की जाए 37,000 के आसपास, 36,000 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। उन सब में गैस बड़ी सलाह हमें देखने को मिल रही। बट निफ्टी की बात की जाए स्ट्रांगली खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट गैस बहुत ही फोकस कर रहा है कि जो विदेशी निवेश है भारत में दस्तक दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस हम लोग अपने ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग का दबाव नहीं होना देना चाहता है। आई मीन उससे गैस जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो सपना हम लोग देख रहे हैं उसको बहुत ही बखूबी इंडियन गवर्नमेंट आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस निर्मला सीतारमण जी का यूएस विजिट है, आपको अच्छे से पता है। तो वहाँ गैस जो आउटकम निकल के आएगा मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। इस गैस अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस में आज हमें वही 1% के आसपास 1.25% के आसपास उछाल देखने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद बजाज फाइनेंस के आने वाले हैं Q2 के नंबर्स। ऑफकोर्स गैस जो इनके हिंट हमें दिखाई पड़े थे टॉप लाइन के बिजनेस जो अपडेट गैस इन्होंने जारी किए थे, तो उसमें तो हमें अभी तक सब कुछ ठीक ठाक दिखाई ज़रूर दिया है। बात CLSA की या फिर थोड़े थोड़े ब्रोकर्स की, तो उनका गैस अभी भी जो स्टांस हैं काफ़ी बियरिश है। तो देखना बनता है गैस कि इस क्वार्टर में इनके जो Y-on-Y ग्रोथ है और Q1 जो Q ग्रोथ है वो कैसे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसको आप टाइमिंग ना करिए। यस, अगर आपको खरीदने का मन है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। 3 दिन के बाद ही गैस हमारे सामने नंबर्स आ जाएंगे। कंपनी बहुत ही अच्छी है और नंबर्स के बाद ही गैस मैं इसको लेके फिर से एक बार वीडियो डिस्कस कर लूँगा। पर गैस HDFC बैंक की, तो मुझे गैस पर्सनली HDFC के नंबर्स बहुत ही अच्छे लगे, ऑल्दो थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी। बट येस इनका गैस जो हमेशा से एक आंकड़ा है, एक परंपरा आप मान सकते हैं कि 20% के आसपास ऑर्गेनिक ग्रोथ करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, वही हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पिछले कुछ समय से गैस बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खास उछाल देखने को मिली है। बट HDFC बैंक ने गैस अभी तक बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। पीछे का कारण क्या है आपको अच्छे से पता है गैस कि बीच में एक बहुत बड़ी मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली है, और जिसकी वजह से गैस मार्केट थोड़ा स्केप्टिक है कि मर्जर के बाद कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी। इवन गैस रिलायंस के कद की मार्केट कैप वाली कंपनी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो कंपनी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो एंड साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन हमें दिखाई पड़ती है। तो इस कंपनी के जो नंबर्स थे मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। आपके पास अगर पेशेंस पावर है और होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी लंबी है तो इस नंबर्स के बाद गैस मौजूदा प्राइस में भी इसमें एंट्री किया जा सकता है और निचले भाव मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट येस इस कंपनी को गैस अगर आप निवेश करने का आप मौका ढूंढ रहे हैं और अगर आप होल्ड करने का टाइम नहीं देंगे तो सही बात नहीं है। ये सब कंपनी गैस बहुत बड़ी कंपनी है, इंडेक्स के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी नंबर्स अच्छे पेश किए, आपके पास ये कंपनी है, आप इसको जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। VL की बात की जाए तो गैस बीच में मैंने कमेंट्री भी साझा की थी, बताया था रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैसे पेप्सिको की गैस जो ग्लोबल कंपनी है उनके नंबर्स
नंबर्स उम्मीद से बेहतर देखने को मिले और गैस इन्होंने गाइडेंस को यूएस मार्केट में भी बढ़ाया और इंडियन मार्केट में बढ़ाया और हाल फिलहाल में कैसा पता है कि एमएससी इंडेक्स में वरुण बेवरेज को जगह मिल जाएगी, जहाँ पे गैस एक्सपेक्टेड $200 मिलियन के आसपास इन्फो इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गैस मार्केट में न्यूज़ इनके फेवर में है, बट पिछले कुछ समय से गैस स्टॉक बहुत भाग चुका था, तो वही हमें टाइमली करेक्शन दिखाई दे रहा है। गैस कोई भी हो, बीच बीच में जब बहुत स्टॉक भाग जाता है तो उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिल जाती है। ऑफ कोर्स गैस मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में स्लो डाउन की कंडीशन है, बट यस इनके नंबर्स गैस लास्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छे थे और इस क्वार्टर में भी जो इनके गैस नंबर्स के पहले उछाला में देखने को मिली थी। ऑफ कोर्स गैस इस गिरावट में अगर आपको वीविल का शेयर फिर से 50-70 रुपये के आसपास डाउन मिलता है, आपको मेरा आंसर पता है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छे, टेक्निकली गैस आने वाले कल में और वीकनेस आएगी, घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। बिकॉज का ग्लोबली आपको अच्छे से पता है कि कोको कोला ने और पेप्सिको ने कितने पैसे बनाए और इंडियन मार्केट में गैस ये तो अभी शुरुआत है। बिकॉज कंजम्पशन का जो स्टोरी है अभी के टाइम लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, डर के मारे बेचने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स के बाद ही गैस डिसाइड करना है कि कौन से लेवल्स आने वाले कल में एक्सपेक्टेड है। इन्फोसिस की बात की जाए, मुझे गैस पर्सनली बहुत ही अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में दिखाई पड़े और इसके पहले भी गैस मैंने प्रीव्यू दे दिया था कि इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो सबको सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो इन्फोसिस में गैस बीच में जो एक गिरावट हुई थी 1355 के आसपास, उसके बाद गैस हमें 150 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। मजबूत कंपनी हो, मेरा ऐसा मानना है गैस कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं विप्रो में नो प्रॉफिट में हूँ, तो क्या उस पैसा को स्विच करना सही होगा? तो देखिए गैस विप्रो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट यस विप्रो ने गैस इस क्वार्टर में नंबर्स बहुत ही मजबूत पेश नहीं किए, जहाँ पे गैस एलटीआई ने नंबर्स बहुत मजबूत पेश किए, इन्फोसिस नंबर बहुत ही मजबूत पेश किए। इवन गैस टीसीएस ने भी हिस्टोरिक वे में अपने प्रॉफिट को एक जो मैजिकल फिगर 10,000 करोड़ के आसपास उसको छोड़ने की कोशिश की है। तब कोर्स इन्फोसिस फर्स्ट प्रायोरिटी रखी और इस कंपनी को गैस मौजूदा प्राइस से आप आराम से सीएमपी में बाई ऑन डिप्स करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग होगी। तो मेरे हिसाब से गैस निचले भाव मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाईबैक की न्यूज़ हमें ओपन मार्केट में ही देखने को मिल चुकी है। तब कोर्स गैस जितने भी अच्छी कंपनी जिनके मार्जिन इस क्वार्टर में बहुत श्रिंक नहीं हुए, उन सब पे कैसा फोकस कर सकते हो। कैप की बात की जाए तो जी गैस कल के दिन आने वाले हैं क्यूटो के नंबर्स और गैस नंबर्स को लेके मैं ही बहुत ही वेट कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले एक साल से गैस पॉलीकैब में ऐसा कोई बड़ी ब्रेकआउट दिखाई नहीं दी है। गैस पॉलीकैब बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया एक साल से, तो बहुत गिरावट का भी शिकार होता हुआ देखने को नहीं मिला। अब क्या चाहते हैं गैस आप लोग कि हमेशा स्टॉक भागता रहे? ऐसा होता नहीं है, बीच बीच में हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिलेगा, फिर से ब्रेकआउट होगा। तो जी गैस अगर कल के नंबर्स अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं और ऑफकोर्स गाइडेंस मजबूत होती है, इसमें एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सब गैस लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ वाली कंपनी बन सकती है। 19 तारीख गैस हैवेल्स के नंबर्स हैं, कल के दिन नंबर्स कैसे भी होंगे मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बट यस इस कंपनी में अगर आप निवेश किए तो हताश मत होइए, लॉन्ग टर्म में वेट करें, कंटिन्यू करें और निचले भाव मिलते हैं इसमें एकोमोडेशन कंटिन्यू करें, बिकॉज आने वाले कल में गैस वायर्स एंड केबल्स में कंपनी आराम से हैवेल्स को टक्कर देने के लायक है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि रिलैक्सो फुटवेयर्स में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 1000 का लेवल फिर से ध्वस्त हो चुका है। तो मैंने कहा इसके पहले भी 4 दिन पहले रिलैक्सो फुटवेयर्स को लेकर एक वीडियो बनाया था कि कैसे नाइकी की कंपनी, बड़ी कंपनी 50% डाउन हो चुकी है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सप्लाई इशू एंड लाइक डिमांड डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से गैस इनकी मार्जिन हमें श्रिंक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और टेक्निकली गैस डाउन साइड मिलती है तो बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। कंपनी को गैस लॉस में बेचना बहुत बड़ी गलती होगी, गिरने दीजिएगा। अगर गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्स्ट केस की बात की जब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा गैस वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तो गैस इसके पहले एक बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस था 830 के आसपास, वही गैस मेरे हिसाब से वर्स्ट केस हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है इस लेवल पे गैस बल्क बाई करने का मौका बनेगा। ऑफकोर्स गैस बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि उस लेवल पे कंपनी जाए। ऑफकोर्स अगर इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आते हैं तो उधर पे एक रिवर्सल होगा, अगर नंबर सही नहीं आते हैं तो कंपनी में पिटाई भी होगी। बट ध्यान रखिएगा ऑफकोर्स गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग वाली कंपनी। अगर आप इसको लंबा नहीं होल्ड करेंगे और हमेशा चिल्लाएंगे कि सर पैसे नहीं बन रहे हैं, तो सही बात नहीं है। अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा जेम स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है, ऐसी कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कंटिन्यू करना पड़ सकता है। रिलायंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस रिलायंस में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी कमजोरी का माहौल दिखाई दे रहा है। 150 गैस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस एक ड्रॉप भी हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरा आंसर गैस जो एचडीएफसी बैंक में था वही गैस रिलायंस में ही है। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, ये 3 बड़ी बड़ी कंपनी हमें भारतीय शेयर बाजार में दिखाई पड़ते हैं। तो इन सब में ऐसा ही होता है कि कभी एक आध साल 30% 35% पैसे बन जाते हैं और नेक्स्ट ईयर गैस वही हमें एक कॉन्सोलेशन फेस दिखाई पड़ते हैं। बट यस अगर आप थोड़ा सा निवेश करेंगे लाल में
तो ये आपको हर एक का मज़ा मिलेगा। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और गैस जो गाइडेंस है इसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो फ्रेश एंट्री गैस अभी मत करिए, गाइडेंस के बाद ही करना सही होगा। बट आपके पास एक कंपनी है बिल्कुल भी लॉस में ना बेचे और निचले भाव पे मिलते हैं, वो गैस अपने आप में घुसने का ट्रेमेंडस मौका बन सकता है। मार्ट की बात की जाए 20 तारीख के गैस आने वाले हैं Q2 के नंबर्स, और इस क्वार्टर में गैस मेरे नंबर्स में सबसे बड़ी फोकस होगी इनके मार्जिन को लेके। लास्ट 2 क्वार्टर से गैस कंपनी ने जो कमिट किया था कि इनके मार्जिन ऐसे हो सकते हैं वैसे हो सकते हैं, कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई है और मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इंडिया मार्ट इंटरमेश में टॉप लाइन तो उतने ख़राब नहीं थे, बट मार्जिन का इस कंपनी जो हम लोग के सामने शो किए थे, पेश किए थे, जिसकी वजह से हम लोग उसी को उम्मीद करके इसमें निवेश किए थे। तो ऑफकोर्स गैस मार्जिन पिछले कुछ समय से काफ़ी ख़राब थे, बट मेरे हिसाब से इस क्वार्टर के मार्जिन के बाद गैस अगर नंबर्स ठीक आते हैं जिसमें एक थोड़ी सी बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे गैस इसको बेचे भी ना, खरीदे भी ना, एवरेज भी ना करें, कम से कम गैस Q2 के नंबर्स का वेट करें। और मार्जिन कैसे इस क्वार्टर में हो सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस आने वाले 1 आध साल में, इन स्पाइट ऑफ दिस ग्लोबल टर्न अराउंड, ये कैसे होते हैं, तो गैस प्रोमोटरी कमेंट्री बहुत ज़रूरी होने वाली है। की बात की जाए बहुत ही मजबूत कंपनी है, बीच में तो गैस गिर के फिर से 3000 के आसपास आया था, और अपने आप में गैस जो 3000 का लेवल है ये बोल रहे हैं कि आप इसमें धीरे धीरे एग्रोकेमिकल स्पेस से आराम से इसको ऐड कर सकते हो मिटोमो। और ये कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आपको पता है कि इंडिया में गैस अभी भी जो फार्मर्स हैं उसको लेकर गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करती है, और फार्मिंग इंडस्ट्री गैस जितनी अच्छी होंगी, एग्रीकेमिकल जो स्पेस है गैस उसमें भी हमें अच्छी खासी डिमांड इमर्ज देखने को मिल सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें नहीं हम तो 3000 के लेवल से गैस अपनी SIP को आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। एप्पल इंडिया की बात की जाए बीच में गैस बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिली थी, बट येस नेस्डैक में बड़ी फॉल हुई, टेक IT में सेल ऑफ हमें देखने को मिला, उसी की वजह से गैस हमें जितने भी ग्लोबल प्रेशर है इनके अगेंस्ट में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी कंपनी ने गैस कैंपेन अभी इशू करा है जहाँ पे वो जितना एक्सपेंस कर रहे थे अपने एडवर्टाइजमेंट में उसमें कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। फेसबुक की बात की जाए गैस आपको अच्छे से पता है कि ग्लोबल बहुत टॉप कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, इसका ऐप आप शायद यूज़ भी करते होंगे। इसमें गैस बड़ी मात्रा में ले ऑफ्स हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास गैस अभी के टाइम में बहुत ऐसी कंपनी के पास भंडार तो बहुत है, लेकिन यस उनको गैस जो मंदी का फियर है ये काफ़ी सता रहा है, जिसकी वजह से गैस उनकी जो फ्रिक्वेंसी है ऐड करने की वो थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे गैस नंबर्स के पहले वही जो प्रॉफिट बुकिंग का चलन है वो देखने को मिल रहा है, बट गैस नंबर्स के बाद ही कमेंट्री करना सही होगा। तो एप्पल गैस एक बहुत ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, अगर आप इसमें निवेश किए हैं आराम से गैस इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो इसमें हमें उसी रफ्तार से तेज़ी भी दिखाई दे सकती है। मल्टीप्लेक्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस ऊट पहाड़ के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। 2200 के लेवल से गैस मैंने मना किया था आपको, 1850 1700 के आसपास बताया था, और एक्जैक्टली गैस वही लेवल्स भी बना के पैटर्न का ये फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। गैस कंपनी कोई ख़राब नहीं है, और मैंने क्या बताया कि हर एक कंपनी का एक साइकिल होता है, एक आध साल 2 साल कंसोलिडेट करेगा, तीसरा चौथा साल बहुत तेज़ी से भागता है, और स्टॉक गैस भाग के 2900 के आसपास भी गया था। तो ऑफकोर्स गैस अगर 1700 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा, यहाँ पे गैस मेरी भी थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट हो चुकी है, डिस्क्लेमर गैस अपने रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें, बट गैस अगर आपने 1850 में निवेश किया है यहाँ पे गैस ऐड ना करें, बिकॉज 1700 का लेवल का सस्टेन नहीं कर पाएगा। आने वाले कल में गैस 1550 से लेकर 1600 के आसपास भी ये जा सकता है, तो वहाँ पे गैस धीरे धीरे करके इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बट येस अपनी निवेश को गैस पहले इनिशियल बेसिस पे 2% रखिएगा, और कंपनी के नंबर सही आते हैं, गाइडेंस सही आते हैं, तब देखा गैस 3% और मैक्स टू मैक्स 4% रखिएगा, वरना गैस ऐसी कंपनी में अगर आप बहुत निवेश कर देंगे सही बात नहीं है। कंपनी बहुत छोटी है, 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिस्की भी है, बट लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू हो चुकी है। जेमेंस की बात की जाए बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस अभी भी इन स्पाइट ऑफ गुड नंबर्स ये कंपनी बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। ऐसा मानना है गैस कि अगर ये कंपनी ने ब्रेक आउट नहीं इवन ब्रेक डाउन देती है, वो अपने आप में गैस घुसने का बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है, बिकॉज इसके पहले गैस ये कंपनी भाग के 4000 के आसपास जाने की कोशिश करी थी, बट मार्केट में गैस वीकनेस की वजह से ये फिर से गैस एक कॉन्सोलेशन फेस में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और निचले लेवल पे गैस घुसने का मौका बनता है तो सही है, बट मैं आपको बोलूँगा आपके पास अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज है तो ऐड ना करें, कम से कम गैस Q2 के नंबर्स के बाद ही इसमें जजमेंट करना सही होगा। एक बात एल्केलेमिन्स वो भी एक अच्छी कंपनी है, तो ऑफकोर्स गैस बहुत सारी कंपनी जो 1 साल पहले हाई लगाई थी, केमिकल्स की मैं बात बोल रहा हूँ, स्पेशलिटी केमिकल्स की, अभी भी गैस उसको तोड़ नहीं पा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2022 का चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन यस अगर गैस US का जो स्टैंड है अगर वो क्लियर होता है, हॉकी फेड की जो कमेंट्री है डोविश होती है, और रशिया यूक्रेन का मैटर गैस अगर समाप्त होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और लंबा चल सकता है। उसके बाद गैस केमिकल्स में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी, आई होप ये एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।